जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पेट्रोल से चलने वाला इन्वर्टर ये दिखाने जा रहे हैं जो आपका घर का कमर्शियल, इवन देन अगर आपने फैक्ट्री में वेल्डिंग पर्पज़ के लिए भी लेना है तो वहाँ पे भी काम करेगा और रहेगा भी पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि मनदीप टूल्स पे हमेशा आपको टूल्स दिखाए जाते हैं पॉकेट फ्रेंडली। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, मैं हूँ मनदीप और आप देख रहे हैं मनदीप टूल्स। इस चैनल पे होती है मशीनरी, टेक्नोलॉजी और टूल्स की बातें। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सभी चीज़ों में तो भाई जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब। करते हैं आज वाला वीडियो। सरदार जी सत श्रीकाल जी। और सर कैसे जी? बहुत अच्छा सर, आप सुना जी। सर ये मैंने बोल दिया पेट्रोल वाला इन्वर्टर, ये क्या सिस्टम है सर? सर ये पेट्रोल वाला जनरेटर आपके लिए लेके आए, जो इन्वर्टर जनरेटर हम बोल देते हैं इसको। इन्वर्टर जनरेटर क्यों बोल देते हैं अब वो भी बताते हैं सर। मैं तो पूछने ही वाला था कि सर जरूरत क्या पड़ गई जी इसकी। सर ये अब इसलिए हमने, देखो सर इतना छोटा जनरेटर तो आपने देखा भी नहीं होगा। नहीं सर, इतना छोटा मैंने तो नहीं देखा जी। ठीक है, तो किसी ने भी नॉर्मल जो है 1-1 किलोवाट के जनरेटर है, ये पहले हम बाहर चलते थे जो कैंपिंग के लिए लोग लेके जाते हैं जी। वो चीज हम यहाँ पे लेके आए कि यहाँ पे भी अब कैंपिंग का बहुत अच्छा चल पड़ा है जी। तो आप पहाड़ों में ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ उठा के। इसकी पोर्टेबिलिटी है, ये तो इसकी पोर्टेबिलिटी हो गई सर। ठीक है जी। अब मैं इसको इन्वर्टर क्यों बोल रहा हूँ? जी। इन्वर्टर इसलिए बोल रहा हूँ सर कि ये एक आम घर में हम एक इन्वर्टर लगाते हैं तो उसका जो होता है वॉटेज होती है 650 वाट, 850 वाट, 1000 वाट। जी। तो ये एक 1000 वाट का जनरेटर है जी। आपके 1000 वाट के इन्वर्टर के बराबर काम करता है, बल्कि ज्यादा काम करता है। ठीक है सर। तो ज्यादा काम कैसे करता है आप बोलोगे? जी हाँ बताइए भाई। सर इन्वर्टर की एक लिमिटेशन है, वो 2-2.5 घंटे बैकअप देगा अगर आप पूरे उसको यूज कर रहे हो। नहीं तो आप क्या कहते हो, बंद कर दो लाइटें, बंद कर दो सबकी लाइट बंद कर दो, रूम में बैठे हैं वो वाली लाइट जला हाँ दो। उन एक पंखा चलाओ 2 लाइटें जगाओ तो काम चलेगा। 4-5 घंटे निकाल रहा है तो अगर सारे घर की लाइटें जलानी तो आप 1-2 घंटे से ऊपर नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सर। अब इसमें आप पेट्रोल डालो, फ्यूल डालो अपना और सारा दिन चलाते रहो। अगर आपकी लाइट अगर सारा दिन भी नहीं है, 2 दिन का भी कट है तो आपको टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है। और दूसरा पोर्टेबल तो है ही है। पोर्टेबल है ही है। और दूसरा सर जिस दिन लाइट है इसका खर्चा कोई नहीं है। हाँ, अब आते हैं सर खर्चे पे। आपका जो इन्वर्टर है जी वो आपका अगर लाइट है अभी ना तब भी खर्चा देता है। बिल्कुल, वो तो चार्जिंग पे क्योंकि लगा चार्जिंग पे लगा है तो चार्जिंग तो उसका 1-2 यूनिट तो दिन के लेगा ही लेगा ना। अब पंजाब में तो सर 10 रुपए यूनिट मान लो है, कहीं तो 10 रुपए यूनिट है तो सर आप ले लो सर। 20 हमारे रुपए की बिजली फूक रही है जी रोज। रोज की 20 रुपए बिजली है और 365 दिन में सिर्फ 2 यूनिट भी 20 रुपए जाते हैं तो आपका बात कहाँ पहुंच जाती 7,000 के ऊपर काम हो गया। जी। तो 3 साल के अंदर आपने जनरेटर की एक कॉस्ट निकाल ली। बिल्कुल कॉस्ट भी हो गई सर। बैटरी वाला बुरा नहीं मैं बोलूंगा इन्वर्टर को, वो अपनी जगह पे सही है। बट उसने 7,000 का अगर 7,000 की अगर साल में बिजली खा ली तो 3 साल में उसकी बैटरी चेंज होनी है। 21,000 की बिजली और 16,000 की बैटरी। जी सर, 3 साल में सर आपकी बैटरी भी चेंज है। बैटरी का खर्चा है 16,000 जी। तो 21,000 की बिजली भी हो गई जी। तो खर्चा हो गया सर आपका 46,000 का, 47,000 का। लो जी, सरदार जी को एक थम्स अप दे दो, लाइक मार दो वीडियो को। सरदार जी ने पूरी कैलकुलेशन ही निकाल के दे दी। और सर फिर इसके कितने देने पड़ेंगे आपको? इसके सिर्फ देने पड़ेंगे वो 21,000 पे। सिर्फ और सिर्फ 21,000? जी सर बिल्कुल, सिर्फ 21,000 पे आपको देने हैं हमें। जी। तो सर मात्र और मात्र 21,000 रुपए में? जी बिल्कुल सर, सिर्फ और सिर्फ 21,000 में इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग जीएसटी। तो कहाँ आप इन्वर्टर ले रहे हो 46,000 लगा रहे हो, कहाँ भाई ये है? क्योंकि वहां सिर्फ बैटरी और उसका सेटअप का तो खर्चा दिखता है, जो वो इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है वो खर्चा नहीं दिख रहा। वो खर्चा नहीं दिखता। एक्चुअली जो बैकएंड पे होता है ना उनको पता नहीं होता, वो लोग पता नहीं होता ये चीजों का। ये एक सर बहुत अच्छी चीज है, आप इसका पूरा का पूरा लोड यूज कर सकते हो। बिल्कुल, आपको घटाने की जरूरत नहीं लोड। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप इसकी आउटपुट ले सकते हो जैसे इन्वर्टर में अपने होती है जब भी हम लगाते हैं। बाकी सरदार जी से पूछते हैं इसके बाकी के फीचर्स। सर थोड़ा फीचर्स बताएं इस मशीन के। सर इस मशीन के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ से आपका लोड हो गया सर जी। यहाँ से आप मेन दे देंगे अपनी। जी। ऑन ऑफ, इंजन ऑन ऑफ का ये बटन हो गया सर जी। ये इसको रीसेट करने के लिए हो गया। ठीक है। इसमें ओवरलोड अगर बाई चांस आप 1000 वाट से ऊपर या 1 किलोवाट से ऊपर का काम करते हैं, ओवरलोड की लाइट जग पड़ेगी और ये मशीन को आगे करने नहीं देगा, ताकि आपको पता चल जाए कि भैया ओवरलोड हो रहा है। जी। ठीक है, आउटपुट का ये आ गया। अगर आपका ऑयल भी कम हो रहा है तो ये वो भी लाइट जल पड़ेगी। ठीक है, तो इंजन ऑयल दोस्तों, इसमें पेट्रोल इंजन है तो इंजन ऑयल यूज होगा तो वो अगर वो लोड भी आपको मिल जाएगा जी। तो सर फ्यूल टैंक कितने लीटर का रहता है इसका? सर इसका फ्यूल टैंक सिर्फ 3.25 लीटर का रहता है। ये जो टैंक है ये भी छोटा ही मिलेगा जी। तो 3.25 लीटर का होता है। 3.25 लीटर पे काफी अच्छा हो जाता है। और एवरेज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 लीटर में आपका आधा पौना घंटा आराम से निकल जाएगा। बाकी लोड के ऊपर डिपेंड है, आप घंटा भी लगा सकते हैं इसको, 1.5 घंटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहाड़ों में छोटे छोटे कॉफी के हाउस बनाते हैं, जहाँ मैगी हाउस होते हैं, तो वहां पे पहाड़ों में रहने वालों के लिए बिल्कुल काफी चीज सर, बढ़िया है। हर तरह के बंदे के लिए ये बहुत काम की चीज है। आजकल हमारे यूट्यूब पे बहुत चैनल चल पड़े हैं जो ट्रैवल का दिखाते हैं। जी।
अपनी गाड़ी उठाते हैं, ठार उठाते हैं, घूमने चल जाते हैं, इकल्ला बंदा से लाइट लगा के बैठा आराम से चार्जिंग करे, जो मर्जी करे इसके ऊपर, अपना गैस स्टोव चलाए, आपने घूमने निकले, फैमिली घूमने निकल थी, मैगी पॉइंट बनाने कहीं भी जाके वहां पे खुद ही बनाए, हाइजीन खाए, बढ़िया खाए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो सर ये हो गया डोमेस्टिक में, प्राइस भी हमने इसका बता दिया। 1 किलोवाट जैसे मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भाई बहुत ज्यादा एसी नहीं घर पे है, नॉर्मल है इनका सिस्टम, तो थोड़ा सा अगर इसमें आउटपुट बड़ी चाहिए तो वो ऑप्शन अपने पास क्या है? जी बिल्कुल सर। इससे बाद सर हमारे पास आ जाता है सर 3 किलोवाट का। ठीक है जी। ये 3 किलोवाट का सर 7 HP का इसका जो इंजन रहता है। क्या बात है सर। काफी हैवी ड्यूटी इंजन है, ये देख सकते हैं 7 HP का इंजन है जी। और ये जो जनरेटर्स हैं सारे CE अप्रूव्ड हैं। तो ये एक CE जो होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है, ये CE अप्रूव्ड है सारे। ओके सर, तो सेफ है, बढ़िया है, ब्रांड में जी। महाराजा टूल्स में कभी भी आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिया जाता जो हमारी तरफ से नॉट रिकमेंडेड हो। तो यहाँ सर आगे मेरे को बैटरी दिख रही है, यहाँ एक चाबी की जगह मिल रही है, तो ये सर क्या है इसमें फीचर जी? तो सर ये जो सर है जी, अब जनरेटर देखिए क्या है कि ये जो पहले हमने जनरेटर दिखाया जी, इसमें थी हमारे पास किक स्टार्ट। ठीक है, तो किक स्टार्ट है जैसे चेनसॉज में होती है, जो उसी से- चेनसॉज होते हैं, कुछ भी जो पहले हम खींचते हाँ, थे बिल्कुल जी, चलते थे जनरेटर, हमें पता ही सबको कि ये रस्सी खींचने से चलता है इंजन। ठीक है जी, इसमें भी वो चीज है सर। ठीक है, ठीक है, ये रही से वो। ठीक है, ठीक है, पर अब इसमें एक चीज और है, ये सेल्फ स्टार्ट भी है, इसमें बैटरी लगी हुई है सर। ये देखिए सामने बैटरी है, अच्छा जी, ये बैटरी है। यहाँ पे आप चाबी लगाएंगे, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अपनी कार को स्टार्ट करते हैं, वैसे इसमें भी स्टार्टर लगा हुआ है जी। स्टार्ट करके आप यूज कर सकते हैं, बड़े आराम से घर का बच्चा भी चला ले जाएगा। मैं बोलने लगा था सर कि ये बच्चों का खेल बन गया है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आपको आउटपुट के सर लिए मिल जाता है कि क्या सर इसका- ये वोल्ट मीटर है ये आपका। जी। आप इससे एक और चीज है, इसमें डीसी भी ले सकते हैं सर। अच्छा, डीसी भी ले सकते हैं, जी सर, AC भी ले सकते हैं। एसी भी ले सकते हैं। एसी के लिए 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, क्या बात है सर, क्या बात है जी, और यहाँ से आप डीसी भी ले सकते हैं। क्या बात है सर। तो सर इसमें जो फ्यूल टैंक है वो कितने लीटर का रहता है जी? इसमें सर फ्यूल टैंक जो है 15 लीटर का रहता है। क्या बात है सर। और ऊपर यहाँ अपने को स्केल वगैरह भी मिल जाता है देखने ये को, कितना आपका फ्यूल रहेगा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और जो इसका बिल्ड एंड स्ट्रक्चर है वो भी काफी अच्छा है सर। इसमें व्हील्स होते हैं जी? जी बिल्कुल, साथ इसके साथ व्हील्स आते हैं, आप उसके साथ व्हील्स लगा के इधर उधर इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, और मूवेबल भी हो गया। और मेरे हिसाब से एक अच्छे घर में 3 किलोवाट का जनरेटर मोर देन सफिशिएंट है सर। सर मोर देन सफिशिएंट सबसे ज्यादा उन लोगों को काम आता है ये, जिनके बड़े बड़े शोरूम है लेकिन जनरेटर बड़ा रखने की जगह नहीं है और इन्वर्टर से काम नहीं चलता, इन्वर्टर से काम नहीं चलता, उनके लिए बहुत जबरदस्त चीज है सर। और आवाज भी नहीं होगी सर? आवाज भी नहीं है, बहुत अच्छे जनरेटर है। और मजे की बात यह है कि आपका 3 किलोवाट की पूरी लाइटिंग जगा देंगे सर, प्रॉपर काम आपका चलता रहेगा, आपका रुकेगा नहीं। ठीक है जी। तो सर कॉस्ट क्या रहती है इस मशीन की जी? इस मशीन की जो कॉस्ट है सर ये 36,000 इंक्लूडिंग जीएसटी रहेगी सर। तो जो आज प्राइसेस आप बता रहे हैं वो इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी है, शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे, जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वो एक्स्ट्रा रहते हैं। प्रीपेड हमारे सर जो भी प्राइसेस मैं बता रहा हूँ ये प्रीपेड रहता है, कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जितना भी इस मशीन का, इस जनरेटर का बिल्ड एंड स्ट्रक्चर है सारा मेटल में है, कोई प्लास्टिक है वो खिलौनों वाला काम नहीं है कि वो हैंडल लगा हुआ है और पेट्रोल की केबल लग रहा है, सारा मेटल है इसमें। और यहाँ पे भी मेटल है, जहां पे भी मेटल है, तो सारा ही ये मेटल में बना हुआ है, बिल्कुल प्लास्टिक का कोई काम नहीं है। बाकी बैटरी रह गई। और सर मेंटेनेंस किस तरह से रहती है इनकी? सर मेंटेनेंस बहुत इजी है, नॉर्मल इंजन है, सर्विस हो सकता है जी। इसमें आपका एक चीज और प्रोटेक्शन भी लगी है, लोड प्रोटेक्शन है। ठीक है। अगर आप में जैसे बड़ा जनरेटर आ गया, अब ये 3 किलोवाट से ऊपर अगर जाता है तो ये अपने आप इसको ऑफ कर देता है, सर्किट ब्रेकर कहते हैं जो इसे। सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ है सर। मेरे हिसाब से इसको जो अपनी लॉर्ड अल्टो आती है मारुति की, उसकी डिग्गी में भी बड़ी आसानी से रख के ले जा सकते बड़े हैं। प्यार से सर। अब मेरे हिसाब से एक्टिवा में भी पीछे अब रस्सी बांध के बांध लो इसको। हाँ, अब तो लॉर्ड अल्टो लॉर्ड एस्प्रेसो हो गई है। ठीक है सर, तो ये तो आपने मेरे को बता दिया। अगर इससे भी बड़ा चाहिए बंदे को तो वो कोई ऑप्शन अपने पास है? बिल्कुल सर, इससे बड़े सर हमारे पास 5 किलोवाट और 7 किलोवाट और 10 किलोवाट तक भी आते हैं। 10 किलोवाट तक जी, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो हमें बताए, हम इसके आगे अभी रख नहीं सकते, थोड़े भारे हो जाते हैं, काउंटर पे भी रखना मुश्किल हो जाता है जी। तो इससे साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसका वेट है ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 35 kg जी। ठीक है, और उसका जो वेट हो जाता है आपका अप्रोक्सीमेट 70 से 80 किलो के आसपास हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटी बड़ी होगी तो सर हाँ, मशीन भी बड़ी इंजन बड़ा हो जाएगा ना सर। ठीक है सर, हमने एक ना वीडियो की थी आर्क वेल्डिंग मशीन की, तो उस मशीन में मैंने ना बोला था कि आपने भी बताया था कि ये वाली जो हमारी मशीन है ये है इन्वर्टर आर्क मशीन। तो मेरे को नीचे कमेंट आया कि भाई आप कोई जनरेटर आर्क वेल्डिंग मशीन बताओ। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी मशीन है सर जो मतलब जनरेटर और आर्क वेल्डिंग मशीन हो जी?
सर मैं अब आपको एक ऐसी मशीन दिखाता हूँ, आपका जनरेटर तो ये चलेगा जैसे ये 3 किलो जनरेटर वैसे चलेगा। ठीक है जी। उसके अंदर साथ में वेल्डिंग मशीन भी होगी। तो जितने अपने मतलब फैब्रिकेशन वाले भाई हैं, फैक्ट्री वाले भाई हैं, जी उनके लिए बिल्कुल तो सर, ये आपके चाहे रेलवे वाले बंदे हैं उनको भी चाहिए, चाहे वो आपके फैब्रिकेशन के कोई बंदे हैं उनको भी चाहिए, रिमोट एरिया में काम करना है, पहाड़ों में काम करना है, कहीं पे भी जाना है, मतलब जहाँ पे आपको बिजली नहीं मिलती है और वेल्डिंग का काम करके आना है, तो वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है अब हमारे पास। ये रही वो चीज़। क्या बात है सर। नहीं, मैं इसको वीडियो में सर मैं इस प्रोडक्ट को दिखाने से पहले ये कहूंगा कि जिसने वेल्डिंग करनी है, साथ में कुछ काटना भी है, कुछ ड्रिलिंग भी करनी है, तो वो यहाँ ड्रिलिंग कर लेगा इस पॉइंट से और यहाँ से वेल्डिंग कर लेगा। जी बिल्कुल सर, ये एक छोटा आपकी वर्कशॉप है एक तरह की। बिल्कुल जी। आपका पावर हाउस, आपका वर्कशॉप का पावर हाउस दे दिया जी। तो इसमें अगर आप एक यहाँ से आप कनेक्शन लेके एक बोर्ड को दे दीजिए, वहाँ पे ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग सब कुछ काम कर सकते हैं जी। ये भी 7 HP का एक इंजन है जी। 3 किलोवाट का इंजन आ जाता है ये। इसमें भी सेल्फ स्टार्ट लगा रखा है जी। ठीक है, सर्किट ब्रेकर सिस्टम इसमें भी दे रखा है, सब कुछ वैसे ही है। ठीक है जी। लेकिन साथ में ये भी दे रखा है और यहाँ पे आपका करंट बढ़ाने घटाने का सिस्टम भी दे रखा है। ठीक है। तो सर इसकी अगर आर्क फोर्स की बात करें तो कितना क्या रहती है कैपेसिटी? सर ये एक 200 एम्पीयर की मशीन का काम बड़े आराम से करता है, और 200 एम्पीयर की मशीन मतलब कि 10 नंबर रॉड चलाने के लिए बहुत अच्छी मशीन है। ठीक है, 10 नंबर मशीन, 10 नंबर रॉड जितनी मर्जी चलाएं कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो सर कॉस्ट क्या रहती है इस मशीन की जी? सर इस मशीन की जो कॉस्ट है 55,000 इंक्लूडिंग GST रहती है सर, प्लस शिपिंग जी। प्लस शिपिंग। ठीक है सर, इनको ऑर्डर करने के लिए किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं जी? सर इनको ऑर्डर करने के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं महाराजा इंजीनियरिंग टूल शॉप नंबर 10 सेंट्रल मार्केट गिल रोड लुधियाना, नियर HDFC बैंक के साथ गली में सर सेंट्रल मार्केट है, गली के अंदर आना आपको। ठीक है। और पेमेंट मोड और डिलीवरी का प्रोसेस बता दें सर। सर पेमेंट मोड हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती है जी। पेमेंट करने के लिए आप अकाउंट ट्रांसफर, बैंक अकाउंट ट्रांसफर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी तरह डिजिटल भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप हमारा कैश भी आप अरेंज करके आ सकते हैं सर। तो सारी कंप्लीट रेंज हमने आपको इस वीडियो में दिखा दी है। एक जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ अभी अवेलेबल नहीं था उसकी जानकारी भी सरदार जी ने आपको दे दी है, वो भी हमारे स्टॉक में ही रहता है। तो घर के लिए लेना हो, चाहे आपने भाई फैक्ट्री के लिए लेना हो, कमर्शियल यूज़ करना हो, तो सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, और साथ में मिलेगा आपको महाराजा टूल्स का भरोसा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को झेल लिया है तो भाई जाते जाते सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो। तो मिलते हैं इसी तरह की टूल्स की किसी और वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, सत श्री अकाल।